हिस्ट्री कहते ही लोगों को पहले ख्याल आता है कि हिस्ट्री जानने से क्या ही मिलेगा, क्या ही पता चलेगा। पर हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री हर चीज़ का नींव है। हिस्ट्री किसी चीज़ के, मान लो तुम किसी चीज़ को देख लो, अगर उसका वर्तमान की स्थिति और अगर उसका आने वाला स्थिति जानना है तो पहले हमको उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से इन्वेंट हुआ है, जिसका मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। और किसी चीज़ का हिस्ट्री इसका हिस्टोरिकल रिसोर्सेस से पता चलता है। हिस्टोरिकल रिसोर्सेस को दो भाग में डिवाइडेड किया गया है। एक है नॉन लिटरेरी हिस्टोरिकल रिसोर्सेस, अनलिटरेरी हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। तो नॉन लिटरेरी हिस्टोरिकल रिसोर्सेस में मेनली कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस जाते हैं। तो हिस्टोरियन के मुताबिक हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री बेसिकली ऐसे जाता है कि जब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है पर कोई उसका रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। उसी तरह हिस्ट्री जब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस के साथ साथ रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है तब हम उसे हिस्ट्री कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो भाग आता है उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस तो अवेलेबल है पर उसका स्क्रिप्ट डेसिफर्ड ना होने से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कोई भी सिद्धांत पे नहीं पहुंच पाए, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो आइए प्री हिस्ट्री के बारे में विश्लेषण रूप में जानते हैं। तो प्री हिस्ट्री का युग 100,000 से लेकर 3,500 से लेकर 2,500 BC तक चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्री हिस्ट्री के लोग हैं, जो प्री हिस्ट्री के भारतीय लोग हैं, वो स्पेशली नार्गेरिटो रेस से बिलोंग करते थे, जो कि मेनली हंटर और गैदरर्स थे, जो पशु शिकार करते थे और उसको खाते थे और रफली स्टोन का यूजेस करते थे। तो प्री हिस्ट्री के लोग भी धीरे धीरे लाइफ में उनका डेवलपमेंट होता है। तो लाइफ में लेकर लाइफ का फेज और क्लाइमेट में चेंज को लेकर प्री हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। प्री हिस्ट्री तो बेसिकली स्टोन एज के रूप में जाना जाता था ना, तो प्री हिस्ट्री या स्टोन एज को लाइफ के फेज और क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, जो है कि पालियोलिथिक स्टोन एज, मेजोलिथिक स्टोन एज और एक है न्यूलिथिक स्टोन एज। प्री हिस्टोरी के लोग बेसिकली हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स का यूज़ करते थे। तमिलनाडु में स्थित पल्लवपुरम नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पल्लव हैंड एक्सेस की पहले इन्वेंट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे, जिनको आर्कियोलॉजिकल प्री हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज की पहला फाउंडर बोला जाता है या प्री हिस्ट्री की फादर के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, लाइफ के फेज और क्लाइमेट के चेंज के वाइज इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो है हमने आपको बता दिया। एक है पैलियोलिथिक स्टोन एज, एक है मेजोलिथिक स्टोन एज और एक है न्यूलिथिक स्टोन एज। तो आइए जानते हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज के बारे में विश्लेषण रूप में। तो पैलियोलिथिक स्टोन एज 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक चलता है। इसके लोग मेनली हंटर एंड गैदरर्स थे, जो कि रफली स्टोन का यूज़ करते थे। बेसिकली ये लोग स्टोन का ज़्यादा यूज़ करते थे।
आगे जाकर इनका लाइफस्टाइल और ज़िंदगी जीने का शैली को लेकर आगे इसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। तो पालियोलिथिक एज को भी आगे जाकर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। एक है लोअर पालियोलिथिक, और एक है मिडिल पालियोलिथिक, और एक है अपर पालियोलिथिक। मतलब पालियोलिथिक का बेसिकली मतलब है पालियोलिथिक का मतलब तो आप जानते होंगे कि स्टोन है, और पालियो का मतलब पुरातन पत्थरयुग व पुरातन मतलब पालियोलिथिक स्टोनेज। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोअर पालियोलिथिक, मिडिल पालियोलिथिक और अपर पालियोलिथिक। पहले जानते हैं लोअर पालियोलिथिक के बारे में। तो लोअर पालियोलिथिक के लोग बेसिकली हंटर और गैदरर्स थे। ये ज़्यादा ही कुछ रफली स्टोन यूज़ करते थे, और ये स्टोन बहुत हेवी स्टोन का यूज करते थे। ना ही इनमें स्टोन में कोई मतलब धार था, ना ही पॉइंटर्स थे, बस ये रफली ऐसे स्टोन को यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज के लोग ना ही ज़्यादा रफली स्टोन यूज़ करते थे, ना ही ज़्यादा पॉलिश्ड स्टोन यूज़ करते थे। ये नॉर्मली लोअर पैलियोलिथिक एज की स्टोन के मुताबिक थोड़े लाइट स्टोन यूज़ करते थे, और धीरे धीरे इनमें पॉइंटर्स, फ्लैक्स, ब्लेड्स सब इन्वेंट हुए थे, जिसको ये मीट को काटने के लिए या छोटे छोटे एनिमल्स को मारने के लिए यूज़ करते थे। फिर आता है अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज आते आते लोग इसमें ही आधुनिक लोग को देखने को मिला था। होमो सैपियंस जो है मतलब मानव, पूरी तरह मानव होने का स्थिति इस युग में ही देखा गया था। ये लोग धीरे धीरे शार्प और ज़्यादा पॉइंटर वाले स्टोन के इस्तेमाल करने लगे थे, जो कि नीडल्स, ब्लेड्स, फ्लैक्स इसका इस्तेमाल करने लगे थे। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसे कई सारे इलाकों में इसे इसकी अवशेष या इंस्क्रिप्शंस वगैरह सब मिले हैं। इस युग के आते आते लोगों में आधुनिक जीवन शैली देखने को मिला था। इसी तरह ही पैलियोलिथिक एज का समाप्त होता है। इसके साथ साथ उसके बाद अब शुरुआत होता है मेजोलिथिक एज का। मेजोलिथिक एज का पीरियड बेसिकली 10,000 से लेकर 6,000 तक माना जाता है। मेजोलिथिक लोग पैलियोलिथिक एज के मुकाबले ज़्यादा लाइटली स्टोन का यूज़ करते थे। छोटा और नुकीला और पॉइंटर वेपन का शुरुआत हुआ था इसी एज में। मेजोलिथिक लोग माइक्रोलिथ वेपन का यूज़ करने लगे थे, जो कि बेसिकली क्रिस्टलाइन सिलिका से और ज़्यादा पॉलिश्ड वेपन्स थे। इसको लेकर क्लाइमेट के चेंज के कारण धीरे धीरे ग्रास डेवलपमेंट ग्रास इंक्रीज के कारण धीरे धीरे कई पशुओं का भी मेजोलिथिक एज में देखने को मिला था, जैसे डियर, शीप, कैटल, ये सब देखने को मिले थे। और धीरे धीरे देखा गया कि मेजोलिथिक एज के लोग हंटर गैदरर के साथ साथ धीरे धीरे एनिमल डोमेस्टिकेशन और उनकी फूड हैबिटेशन और उनके ब्रीडिंग के बारे में स्टडी करने लगे हैं। तो मेजोलिथिक एज में ही सबसे पहले पशुपालन का देखने को मिला था। इसमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में ही सबसे पहले पशुपालन का एविडेंस देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक मेसोलिथिक एज में पॉइंटर्स, ब्लेड्स, फ्लैक्स इस तरह के वेपन्स देखने मिला था, जो कि माइक्रोलिथ वेपन से बना माइक्रोलिथिक
ओपन इसमें माइक्रोलिथिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जो कि ज़्यादा पॉइंटर्स नुकीला थे, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए और मीट को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। इसी के साथ मेसोलिथिक एज की समाप्ति होता है और इसके साथ धीरे धीरे नियोलिथिक एज की स्टार्टिंग होता है। तो आइए जानते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज की शुरुआत 6000 से लेकर 4000 के बीच में होता है। नियोलिथिक एज के शुरू होने से पहले ही मेजोलिथिक के अंत में ही नेचुरली कुछ फूड ग्रेन्स देखने को मिले थे, जैसे राइस, बार्ली, व्हाइट, ये अपने आप ही मतलब उग गए थे। इसके साथ साथ नियोलिथिक एज का शुरुआत होता है। तो नियोलिथिक एज का शुरुआत 4000 से लेकर 2000 तक होता है। तो नियोलिथिक एज आते आते ही लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे और नियोलिथिक एज में ही लोग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस में रहने लगे थे। और इसी में ही पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था कि इनके लोग जो ग्राम के मुखिया होते थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे और जो नॉर्मल प्रजा थे वो सब एक सर्कुलर हाउस में रहते थे। और इसी नियोलिथिक एज में ही पहले देखने को मिला था कि लोग हंटर गैदरर के साथ और डोमेस्टिक एनिमल के साथ साथ धीरे धीरे प्रोड्यूसर भी बनने लगे थे, जो कि खुद ही फूड ग्रेन्स उगाने लगे थे। इसमें राजस्थान में आदमगढ़ ये सब स्थान जड़ी थे। नियोलिथिक एज के लोग धीरे धीरे फूड ग्रेन्स उगाने लगे थे। इसी में ही पहले फार्मिंग का एविडेंस मिला था। इसमें राइस, बार्ली और व्हाइट शामिल है। और इस चीज़ में देखा गया था कि इस चीज़ के लोग मेनली अपने मतलब पुनर्जन्म में बिलीव करते थे। तो ये अपने एनिमल या कोई इंसान मर जाए तो उसको अपने पशु या उसकी चीज़ों के साथ दफनाते थे, ताकि ये बिलीव करते थे कि इनका पूर्व जन्म होगा। इसी के साथ साथ नियोलिथिक एज का समाप्ति होता है और इसी के साथ साथ ही हमारा स्टोन एज का समाप्ति होता है। और स्टोन एज के समाप्ति के ख़त्म होने के बाद चारकोलिथिक एज स्टार्टिंग होता है। चारकोलिथिक एज 2000 BC से लेकर 1000 BC तक चलता है। चारकोलिथिक का बेसिकली मतलब है कपर एज। इसी में ही पहले कपर देखने को मिला था। चारकोलिथिक एज में ही प्रिंटेड जार मतलब रेड ब्लैक जार ये सब देखने को मिला था, पोटेरी। लोग अभी नियोलिथिक एज तक आपने देखा कि लोग कैसे धीरे धीरे फूड ग्रेन्स उगाने लगे थे और धीरे धीरे मेटल को भी जानने लगे थे। तो ये सब रखने के लिए तो उनको कोई चीज़ चाहिए ना, तो ये सब रखने के लिए धीरे धीरे इंसान चारकोलिथिक एज के इंसान धीरे धीरे पोटरी बनाने लगे थे। ये पहले तो हाथ से बनाते थे, फिर इनका व्हील का भी इन्वेंशन किए थे। इंसान है ना, डेवलप करता है, तो फिर व्हील का इन्वेंशन किए थे। इसी तरह ये लोग धीरे धीरे ब्लैक पॉलिश्ड जार, प्रिंटेड जार, ब्लैक रेड जार, इतने सारे पोटरी देखने को मिला था। और ये फाइंड और पॉलिश्ड थे, बिल्कुल देखने में मतलब एकदम चमकदार थे। इसके साथ साथ चारकोलिथिक एज का ख़त्म होता है और फिर स्टार्टिंग होता है मेजोलिथिक एज का। सॉरी करेक्शन, इसके साथ साथ स्टार्ट होता है मेगालिथिक एज का। मेगालिथिक एज इससे पहले हम पढ़े थे बस स्टोन का इस्तेमाल औजार के रूप में होता था, ओपन्स के रूप में होता था। इसके बाद पहली बार हमको मेगालिथिक एज में देखने को मिला कि स्टोन का इस्तेमाल ओपन के साथ साथ भी धीरे धीरे
दीवार के लिए या कैश बनाने के लिए, ये सब करने के लिए यूज़ किया गया था। तो मेगालिथिक मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थरा, मतलब बड़ा बड़ा स्टोन या बड़ा पत्थर। और मेगालिथिक के पीरियड स्टार्ट होता है 1000 BC से लेकर 500 BC तक। मेगालिथिक एज में स्टोन का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इन जगहों में इसका बहुत एविडेंस में आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस मिलता है। इसी तरह हम देखें स्टोन एज, उसके बाद आयरन एज, इसके बाद कॉपर एज, ये तीनों एज हमको देखने को मिला प्री हिस्ट्री की पीरियड में। और प्री हिस्ट्री के पीरियड में आईसीएस से लेकर हम होमो सैपियंस का भी उद्भावन देखे। इसी तरह हमारा प्री हिस्ट्री ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।